नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्यों आखिर दिवाली मनाई जाती है, क्यों इतने सारे दिए जलाए जाते हैं, क्यों इस दिन लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस तरह की सभी बातें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप अंत तक बने रहिए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि दीपावली का ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार कुल 33 कोटि देव देवी देवताएं हैं। इस प्रकार से देखें तो पूरे साल भर में किसी न किसी त्योहार का माहौल बना ही रहता है। इन्हीं त्योहारों में से एक खास पर्व है जो दीपावली के नाम से जाना जाता है और जो दशहरा के ठीक 20 दिन बाद मनाया जाता है। इस त्योहार को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दीपावली क्यों मनाई जाती है? आखिर क्या कारण है जिससे दीपावली को दीप जलाया जाता है और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है? ये सबसे बड़ी बात है, तो हम आपको कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं जिसके आधार पर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली और कुछ दीपोत्सव के पीछे कई कहानियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन उन्हीं कई कहानियों में से तथ्यों में से हम 5 तथ्य आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सर्वमान्य हैं। इस 5 तथ्यों में से 3 हिंदू समुदाय से, एक सिख समुदाय से और एक जैन समुदाय से संबंधित है। तो आइए हम एक एक करके सभी कथाओं को, सभी कारणों को एक एक करके जानते हैं कि आखिर दीपावली क्यों मनाई जाती है, दीप क्यों जलाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो दीपावली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अब हम सब जानते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। पहली कहानी जुड़ी हुई है भगवान श्री रामचंद्र जी से। त्रेता युग में जब भगवान राम श्री चंद्र जी को वनवास हुआ तो उन 14 सालों में बहुत सी यातनाओं को झेलते हुए लंका पहुँचे। वहाँ रावण का वध करके भगवान श्री रामचंद्र कार्तिक अमावस्या को अयोध्या लौट कर आए थे। इस अवसर पर अमावस्या को सभी नगरवासियों ने भगवान श्री रामचंद्र पर खुशी मनाते हुए दीपक जलाए थे। तब से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा है। दूसरी कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन से ही कार्तिक अमावस्या को क्षीर सागर से महालक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ था। तभी से दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। माता लक्ष्मी धन की देवी है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजा अर्चना किया जाता है, जिससे कि उस घर में सदा निवास सदावास बना रहे। तीसरी घटना भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। द्वापर युग में एक राक्षस नरकासुर हुआ करता था। वो बहुत ही अत्याचारी था। एक बार उसने 16,000 युवतियों का अपहरण कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन 16,000 युवतियों को नरकासुर से मुक्त किया था। वह दिन भी कार्तिक अमावस्या का ही था। कृष्ण भक्तिधार के लोग इसी दिन को दीपावली के रूप में मनाते हैं। चौथी कहानी जुड़ी हुई है सिख समुदाय से। एक बार की बात है जब मुगल बादशाह जहांगीर ने 52,000 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर किले में रखा था। उस दौरान सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह ने अपनी सूझबूझ और बुद्धि से उन 52,000 बादशाहों को जहांगीर की कैद से मुक्त कराया था। तभी से सिख समुदाय भी ये दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते लगे। 5वीं कथा जैन धर्म से जुड़ी है।
जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक अमावस्या की रात को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन भगवान महावीर के प्रमुख गंधर्व गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए दीप और रोशनी के त्योहार दीपावली को जैन धर्म के लोग भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान महावीर ने दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या के दिन मोक्ष में जाने से पहले आधी रात को अंतिम उपदेश दिया था, जिसे उत्तराध्याय सूत्र के नाम से जाना जाता है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष में जाने के बाद मौजूद जैन धर्मावलंबी ने दीप जला करके रोशनी करके खुशियां मनाई थी। जैन धर्म के लिए ये त्यौहार विशेष रूप से त्याग और तपस्या के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए इस जैन धर्मावलंबी भगवान महावीर स्वामी का पूजन विशेष रूप से करते हैं और उनके त्याग और तपस्या को याद करते हैं। सभी जैन मंदिरों में विशेष रूप से पूजा का आयोजन किया जाता है। इस तरह इस 5 बातों को आधार मान के इस दीपावली के त्यौहार को, इस दीपोत्सव को भारतवर्ष में ही नहीं देश विदेश में भी मनाया जाता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी के अलावा भगवान श्री गणेश और कुबेर जी का भी पूजन अर्चन किया जाता है। भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता हैं, इसलिए हम भगवान श्री गणेश के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं कि हमें सदैव सद्बुद्धि के मार्ग की ओर ले चले। और कुबेर जी का धन के देवता होने के कारण कुबेर का पूजन किया जाता है, जिससे कुबेर जी की कृपा हम पर बनी रहे और धन संपदा प्रचुर मात्रा में हमारे पास भरा रहे, हमारा भंडार भरा रहे। इस तरह दीपावली मनाने के 5 तथ्य आपके सामने रखे। लेकिन दीपावली मनाने के लिए जो भी कथा हो, जो भी तथ्य हो, ये भी सच है कि दीपक आनंद व्यक्त करने के लिए जलाए जाते हैं और खुशियाँ बांटने का काम करते हैं। भारतीय संस्कृति में दीपक को तथ्य एवं ज्ञान का सूचक माना जाता है, क्योंकि दीपक स्वयं जलता है लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है। दीपक के इसी विशेषताओं के कारण धार्मिक ग्रंथों में दीपक को ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। यह भी मान्यता है कि दीप दान से शारीरिक एवं आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, वहाँ दीपक का प्रकाश पहुँच जाता है। दीपक को सूर्य का भाग कहा जाता है। कहा जाता है कि दीपक का जन्म यज्ञ से हुआ था। आप भी अपने घर में दीपक जरूर जलाएं, चाहे वो दीपक घी से जलाओ या तेल से जलाओ, लेकिन दीपक हमेशा मिट्टी के ही होने चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और आपके परिजनों को भी यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।